See. So N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. This is a balanced chemical reaction. So N2 ର coefficient 1 ଅଛି, so 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2. 1 mole of N2 reacts with 3 mole of H2. अच्छा नाइट्रोजन केतेटा अछि? 3टा अछि, तो 1 mole of N2 means गोटे नाइट्रोजन ना मास होची 14, the 2 nitrogen is present here, so 14 into 2 28 gram of nitrogen reacts with केतेटा हाइड्रोजन अछि? 6 number of hydrogen, 3 mole, but केतेटा? 3 mole of hydrogen means केतेटा hydrogen atom? 6 number of hydrogen atom, so reacts with 6 gram of hydrogen. So 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen. This is in the state of balanced chemical reaction. This one is the balanced chemical reaction. But मैं लेट इट भी ये काम कर रहा हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रोफेसर आए और मुझे दिए कि तुझे इतना नहीं मिलेगा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा जैसे बैलेंस हो रहा होगा ऐसा नहीं मिलेगा. 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. लेकिन वो सर आए, वो बोलेगी कि नहीं, तुझे नाइट्रोजन इतना नहीं दिया जाएगा, तुझे नाइट्रोजन दिया जाएगा 20 ग्राम और हाइड्रोजन दे दिया जाएगा तुझे 5 ग्राम. नाइट्रोजन तुझे दे दिया जाएगा कितना? 20 ग्राम और हाइड्रोजन दे दिया जाएगा 5 ग्राम. तो तू रिएक्शन बना. ठीक है, तो मुझे गिवन है कितना, मुझे दे दिया गया कितना? 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. मुझे 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे दिया गया, 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे दिया गया. अच्छा, अगर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, माइंडफुली देखो, मुझे दे दिया गया है कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो पूछा गया है कि which one is limiting reagent. एक ले लो कि मुझे नाइट्रोजन सर ने दे दिया 20 ग्राम. ठीक है, एक स्टेप जाते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप को जाते हैं. मुझे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दे दिया गया, सॉरी पहले मुझे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन के लिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन मुझे दे दिया गया 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और मुझे पूछा गया कि आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए. जितना चाहिए आप एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर दो, कुछ भी करके. ठीक है, वो अलग मेथड है. उन्होंने बताया कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है आपके पास, तो अभी आप 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के लिए जितना भी हाइड्रोजन चाहिए वो आप एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर लो. तो मुझे 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? If 28 gram of nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen, 1 gram of nitrogen reacts with 6 by 28 gram of hydrogen. अगर 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन सुची पड़जू खाया पाई. ओके ठीक अछि, यू कैन गो, बट तू परे वीडियोटा देखि दबो हैला. कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. ओके सर, हैला कहू ना. ओके सर, नले 953 हाउ. तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन will react with 6 by 28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. मुझे दिया गया है 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मुझे एक डिब्बा में भर के 20 ग्राम ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन दे दिया और पूछा कि आपको जितना हाइड्रोजन चाहिए आप एटमॉस्फेयर से कलेक्ट कर दो. ठीक है, तो मैं कितना हाइड्रोजन कलेक्ट करूंगा ना? 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 by 28
इंटू 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मैं इतना ही हाइड्रोजन कलेक्ट करूंगा तो कितना होगा, इट्स एक्चुअली 120 by 28, so that is 4.28। तो मुझे चाहिए कितना, 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन will react with 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करूंगा 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बट अगर मुझे ऑलरेडी हाइड्रोजन गिवन होगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी मुझे दे दिया गया है 20 ग्राम, लेट नाइट्रोजन मुझे दे दिया गया है 20 ग्राम और हाइड्रोजन मुझे दिया गया है 2 ग्राम। 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए मुझे चाहिएगा कितना, 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्शन के लिए मुझे चाहिएगा 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बट यहाँ पर है कितना, मुझे दिया गया है, ठीक है। अगर गिवन होता पूरा का पूरा, ठीक है, अगर मुझे नाइट्रोजन दिया गया होता और बोला जाता कि हाइड्रोजन आप कलेक्ट कर लो, तो मुझे चाहिए होता 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मुझे बोला गया कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया गया है और 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया, उसी में से ही आप रिएक्शन। तो मैंने देखा कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए मुझे लगभग 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन करने के लिए मुझे लगभग 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन मेरे पास है कितना हाइड्रोजन, मुझे दिया गया है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मुझे जितना चाहिए, मुझे चाहिए 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मुझे चाहिए 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन मुझे दिया गया है, मुझे अगर 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया गया होता और ओपन रख लिया होता कि हाइड्रोजन आप अपने मर्जी के हिसाब से कलेक्ट कर लेते, तो मैं कलेक्ट कर लेता, पूरा 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्ट कर लेता। लेकिन ऑलरेडी मुझे दे दिया गया है कि 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया गया है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया गया है, और पूछा है कि कौन सा वाला आपको कम दिया गया है। डेफिनेटली 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्शन करने के लिए मुझे चाहिए 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ऑलरेडी मुझे दिया गया है कितना, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। मुझे ऑलरेडी दिया गया है कितना, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब मुझे जितना जरूरत है, मते दरकार केते 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दरकार 20 ग्राम नाइट्रोजन सहित रिएक्शन करिवा पाई। बट मते ऑलरेडी कौन कराई, कम हाइड्रोजन दिया है। मुझे हाइड्रोजन दे दिया गया है कितना, जरूरत से कम मुझे दे दिया गया है। तो डेफिनेटली दैट मीन्स 4.28 ग्राम मोर दरकार, दिया है 2 ग्राम, मुझे चाहिए 4.28 ग्राम, मुझे दिया गया है 2 ग्राम। मतलब मेरे पास जितना चाहिए हाइड्रोजन, उससे कम हाइड्रोजन मुझे दिया गया है। जितना चाहिए मुझे हाइड्रोजन, उससे कम हाइड्रोजन मुझे दिया गया है। दैट मीन्स हाइड्रोजन इज गिवन इन लिमिटेड अमाउंट। हाइड्रोजन मुझे लिमिटेड अमाउंट दिया गया है, मतलब जरूरत से कम दिया गया है। सो नाउ हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जो जरूरत से कम दिया गया होगा, दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। सो आई कैन से द सब्सटेंस or the component which is given in limited amount than our required, जितना चाहिए उससे अगर कम दिया गया होगा, than the required, so that will be considered as limiting reagent.
जगह नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट, जो हमको जरूरत से कम दिया गया है तो उसको हम बोलेंगे क्या, जो हमको जरूरत से कम दिया गया है उसको हम बोलेंगे दैट इज गिवन इन लिमिटेड अमाउंट और दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर, अगर ये तो 2 ग्राम दिया गया था, लेकिन अगर यहाँ पर 10 ग्राम मतलब 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया जाता, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, अगर मुझे 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया होता, तो मुझे जितना जरूरत है हाइड्रोजन, मुझे जितना हाइड्रोजन जरूरत है उससे कुछ ज्यादा हाइड्रोजन दिया गया है, जितना हाइड्रोजन मुझे जरूरत है उससे कुछ ज्यादा हाइड्रोजन दे दिया गया है मुझे। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर दिया गया होता तो डेफिनेटली हाइड्रोजन इज गिवन इन एक्सेस अमाउंट। हाइड्रोजन है क्या, अभी अगर 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया गया होता तो मतलब 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर दिया गया होता तो हाइड्रोजन मुझे चाहिए 4.28 ग्राम, लेकिन जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन मुझे दे दिया गया है तो हाइड्रोजन विल बी एक्सेस। हाइड्रोजन एक्सेस होता एंड नाइट्रोजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। एक अगर एक्सेस हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक अगर एक्सेस हो गया तो दूसरा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया था और 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया था, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन जरूरत मतलब जितना चाहिए, 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत से ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दे दिया गया है। ठीक है, मुझे जरूरत से ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दे दिया गया है, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज गिवन इन द एक्सेस अमाउंट, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन प्रीवियस केस में हाइड्रोजन जरूरत से कम था, सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ओके। सो अगर किसी को नोट वगैरह चाहिए